जहाँ भी तार लगी है उस पर ये गिलोय लिपटी हुई है। इसका आप ये तना देख रहे हैं, ये कितना मोटा इसका तना हो गया है। ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से गिलोय बढ़ती है। और मेरे सामने आप जो ये देख रहे हैं ये है गिलोय। ये गिलोय का जो ढेर मेरे सामने लगा हुआ है, इससे ज़्यादा गिलोय हम बांट चुके हैं और इससे भी ज़्यादा अभी काटनी निकालनी बाकी है। गिलोय को हमने बाज़ार से नहीं ख़रीदा है, घर में उगाया है। खाली कंटेनर में, कट्टों में, ज़मीन में जहाँ जगह मिली है वहाँ इस गिलोय को उगाया। और इसको कैसे आप घरों में उगाएं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप अपने घरों में खाली कंटेनर में, खाली डिब्बों में, खाली बोरियों में, किसी भी निष्प्रयोज्य सामग्री जो किसी उपयोग में ना आती हो आपके, उसमें आप गिलोय को उगा सकते हैं। ये लगानी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसको देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये आटे का खाली कट्टा है। इस आटे के खाली कट्टे में हमने गिलोय लगाई है। आप ये देखिए इसका तना कितना मोटा हो गया है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये ऊपर को फैल गया है। इसी तरह से हमने घर के और हिस्सों में भी गिलोय लगाई है। मैं उससे को भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर एक तार बंधी हुई है, उस तार के साथ गिलोय की बेल लिपटी हुई है। वहाँ से सीधे अपने आप जगह बनाती हुई आ गई है। हमने इस तरह से इसको अपने घर में उगाया है। अब ये देखिए, जहाँ भी तार लगी है उस पर ये गिलोय लिपटी हुई है। गिलोय के बारे में ये भी कहा जाता है कि नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय की बेल सबसे अच्छी होती है। जैसा पेड़ होगा, जैसे उसके गुण होंगे, उन्हीं गुणों का समावेश भी इसमें होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा पेड़ नहीं था तो हमने यहाँ पर ये तार यहाँ पर खींचे थे, तार डाले थे और इन्हीं तारों पर गिलोय की बेल है। ये देखिए कितनी फैली हुई है। यहाँ पर ये गिलोय का एक पौधा लगाया था। ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर के, इसका आप ये तना देख रहे हैं, ये कितना मोटा इसका तना हो गया है। ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से गिलोय बढ़ती है। और ख़ास तौर पर बरसात के सीज़न में ऊपर पूरी आप जहाँ तक देख रहे हैं गिलोय फैली हुई है। इधर मेरे सिर के ऊपर से इधर को, ये आगे को पूरी फैली हुई है। किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। और इसको अमृता भी कहा जाता है कि ये अमर है, इसकी बेल जल्दी से मरती नहीं है और लंबे टाइम तक ये फैलती रहती है। इसका बहुत ही औषधीय उपयोग इसके हैं। इसको बुखार, कफ, नज़ला, जुकाम, उदर विकार, मतलब जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसके गुण भी हैं। अमृता अमृत के समान है और बहुत सी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पर गिलोय की बेल है तो आप उस गिलोय की बेल में से एक टुकड़ा काट लीजिएगा। जैसे गिलोय की बेल आपको दिख रही है, यहाँ से इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए आप। और ये गिलोय का एक टुकड़ा हमने लिया है, इसको ले लीजिए। अगर आपको ऐसे टुकड़ा ना मिले, इस तरह की कहीं पर आपको गिलोय का तना मिल जाए, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे आप किस तरह से इसको लगाएं। मेरे पास में एक कट्टा है, ये पहले से ही तैयार किया हुआ है मैंने। जो गिलोय का तना हमारे पास में है, इसके आप बहुत बड़े टुकड़े ना लें। इसको आप
6-7 इंच का ले सकते हैं, उससे थोड़ा छोटा हो सकते हैं। और इसका करीब 2 इंच का भाग आप इस तरह से मिट्टी में दबा दें, और मिट्टी में दबाने के बाद इसमें आप पानी का छिड़काव कर दें। कुछ दिनों के बाद ये इस पर अंकुरित होने लगेगा ये, और ख़ास तौर पर बरसात में ये बहुत ज़्यादा फैलेगा। एक तरीका तो ये है, और एक आपने जैसे ये टुकड़ा काटा है, इस टुकड़े को काट करके आप इस तरह से मिट्टी डाल करके आप पौधे तैयार करने के लिए जिन लिफाफों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आप इस तरह से गिलोय को आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसमें पानी डाल दें। कुछ दिनों के बाद ये बेल बड़ी होने लगेगी, और इसके लिए कोई विशेष मौसम की ज़रूरत नहीं है। आप गर्मी में, सर्दी में, जब मर्जी, जब आपको गिलोय मिले तब आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसका फैलाव ख़ास तौर पर गर्मियों के बाद जो है बरसात में बहुत तेज़ी से होता है। बेहतर होगा कि आप मार्च अप्रैल में लगाएं, लेकिन आप और महीनों में भी लगाएंगे, अन्य सीजन में भी लगाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने समय पर अपने आप बढ़ने लगेगी। जब आपके लिफाफे में इसमें ये अंकुरित हो जाए, इसमें जड़ें निकलने लगें, तो आप इसको निकाल करके कहीं गमले में, पॉट में, क्यारी में, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं।